नमस्कार। बहुत स्वागत है आपका उस कार्यक्रम में जिसका नाम है हे प्रभु आनंद दाता। उसका एक और नया एपिसोड आप देख रहे हैं। आज जब तकनीकी शिक्षा और शिक्षा का प्रचार प्रसार बहुत तेज़ी से बढ़ गया है और एक आंकड़ा जो मैंने अभी सुना और उसकी पुष्टि भी मैंने की, तो ये पाया कि भारत, बहुत अच्छा लगा कि भारत दुनिया के उन देशों में है जहाँ स्त्री शिक्षा, तकनीकी शिक्षा की हम बात करें, स्टेम जिसको हम कहते हैं, विज्ञान की शिक्षा के मामले में दुनिया में जर्मनी और अमेरिका से भी आगे। बड़ा आनंद आया। निश्चित तौर पर आज मैं देखता हूँ कि बहुत ऐसे लोग जहाँ कभी शिक्षा की बात नहीं होती थी, वहाँ से भी टॉपर्स निकल रहे हैं। किसी चाट की फुल्की लगाने वाले का बेटा आईएएस बनता है। बर्तन मांजने वाली एक महिला तो अभी पश्चिम बंगाल में मंत्री ही बनी है। तो मैं देखता हूँ कि बच्चे एथलेटिक्स में, खेल में, उन झुग्गी बस्तियों में जहाँ भोजन का संकट था, वहाँ से गुदड़ी के लाल निकल रहे हैं। उसके साथ एक और चुनौती हो रही है कि हमारे शहर बूढ़ों के शहर में बदलते चले जा रहे हैं। दरअसल भारत के चुनिंदा शहरों में ही उच्च शिक्षा की पढ़ाई लिखाई के बाद, या कमोबेश दुनिया में भी ये स्थिति होगी, जहाँ रोज़गार के अवसर हैं। भारत में ऐसे शहरों में बेंगलुरु, हैदराबाद, पुणे और फिर उसके बाद हमारे महानगर हैं, चेन्नई है, मुंबई है, दिल्ली है, देश की राजधानी। इन्हीं में इन 10 शहरों को आप मोटे तौर पर रख सकते हैं। अगर उच्च शिक्षा के बाद एक अच्छी नौकरी प्राप्त करता है आपका बेटा, बिटिया, तो वो यहाँ जाएगा। पीछे वो छोड़ जाता है, अच्छी ईएमआई देने का उसका सामर्थ्य है तो माता पिता के लिए एक अच्छा घर दे जाता है। और कहानी वहीं बदल जाती है कि पहले जब तू चिट्ठी लिखता था, चिट्ठी में चेहरा दिखता था। माता पिता ये कभी नहीं कह पाते कि बेटा आ जा, भोपाल में, इंदौर में, रायपुर में, दुर्ग में, भिलाई में, राजनांदगांव में भी रोटी है, लखनऊ में भी रोटी है, जयपुर में भी रोटी है, मिल बैठ के खाएंगे, त्यौहार मनाएंगे। क्योंकि बेटे की महत्वाकांक्षा भी है और पढ़ाने वाले तो हम और आप ही हैं। इसके बीच में वो धर्म जिसे हम कहते हैं, श्रवण कुमार है हमारा बेटा, प्रभु श्री राम की तरह अपने माता पिता का ध्यान रखने वाला है हमारा बेटा या बिटिया। ये सब छूट रहा है। सीसीटीवी से सज्जित फ्लैट हैं, डुप्लेक्स हैं, तमाम तरह के घरेलू सहायक और सहायिकाएं हैं, लेकिन क्या वो पुत्र और पुत्री की तरह देखभाल कर सकते हैं? कभी नहीं। और ये एक किस्म के नैराश्य को जन्म दे रहा है। नवासे हैं, पोते पोती हैं, वो उन्होंने दादा दादी को नहीं देखा। आते भी हैं तो 1 महीने 2 महीने के लिए आते हैं, वहाँ भी उस शैली में वो नहीं अपने को फिट पाते हैं। आखिर इसके बीच का कोई रास्ता तो होगा। कितनी व्यस्तता है बच्चों की। तो हम मान सकते हैं 12 महीने में वो बमुश्किल पेरेंट्स के लिए 15 दिन निकाल सकते हैं। निकाल रहे हैं क्या? ये 15 दिन भी 12 महीने की स्मृति का एक बहुत बड़ा कारण बन सकते हैं। आदर भाव तो बिजली की तरह कौंधता है और मन में घर कर जाता है। लेकिन जब धीरे धीरे फ़ोन आने बंद हो जाते हैं, बाबूजी आ नहीं सकता, डैड मैं नहीं आ सकता, नहीं आप भी क्या करोगे आके यार, वो लिफ्टमैन भी मजाक बनाता है आपका कि आप वहाँ जाके नीचे सब्जी वाले से बहस करते हो 1-1 2-2 रुपए के लिए। यार मेरे को अच्छा नहीं लगता, आओगे तो सलीके से रहना। अब बाबूजी क्या बोलें कि बेटा यही 2-2 रुपए बचा के तो तुझे हायर एजुकेशन दिलाई है मैंने। तो आखिर ये धर्म कहाँ उपेक्षित हो रहा है? बच्चे आगे बढ़ें ये कौन नहीं चाहता है, लेकिन क्या माता पिता ही गलती कर रहे हैं कि वो ये नहीं सिखा रहे हैं? वो डॉक्टर बनना सिखा रहे हैं, इंजीनियर बनना सिखा रहे हैं, लेकिन पैर दबाना माता पिता के, उनकी सेवा करना, और इससे बड़ी सेवा क्या होगा? ये बड़ा प्रश्न है। और जब एक ना एक दिन, भारत अभी युवाओं का देश है, लेकिन एक ना एक दिन ये बूढ़ों का देश होगा और ये चुनौतियां बढ़ेंगी। युवा पीढ़ी के दायित्व तो हमें अभी से युवा पीढ़ी को बताने होंगे। आज इसी विषय को ले चलते हैं हमारे विद्वान वक्ता, भगवत गीता के अध्येता, मानस मर्मज्ञ प्रोफेसर डॉक्टर सुरेंद्र बिहारी गोस्वामी जी के पास। प्रणाम डॉक्टर साहब जी। आज आपने मल्टीपल एस्पेक्ट लेकर के अपनी यात्रा शुरू की है
जिसमें बहुत सारे धारणा, अवधारणा, उद्देश्य, परिदृश्य मेरे मस्तिष्क में आए हैं। लेकिन मैं देख रहा था, मुझे सदाचार का एक बहुत सुंदर श्लोक ध्यान आया। बुभिक्षतः किम न करोति पापम, क्षीणा नड़ा निष्कर्णा भवन्ति। भूखा मनुष्य संसार का कौन सा पाप नहीं कर सकता। हाँ, बिल्कुल सही। भूख से जो है उसका अंतर्मन क्षीण हो चुका होता है। यहाँ भूख शब्द को दोनों अर्थों में लीजिए, उसके तन की भूख और उसके मन की भूख। कहीं तन की भूख शांत हो रही है तो मन न तृप्त है। अगर आप बाहर जाकर नौकरी कर रहे हैं तो आप तन की भूख को शांत कर रहे हैं, लेकिन परिवार से आपका वियोग हो गया है तो परिवार में मन की भूख बढ़ी हुई है। दोनों स्थिति में भूख है, भूख तो है, तृप्ति नहीं हुई है। आप तृप्त शब्द का अर्थ आंतरिक होता है, बहिरंग नहीं। बहिरंग तो भर जाता है मनुष्य, तृप्त तो भीतर से होता है। तो पेट भरा हुआ तो सबका है, लेकिन भूख से तृप्ति नहीं मिल रही है। बुभिक्षता किम न करोति पापम। फिर आपसे जाने अनजाने में जब मर्यादा और अनुशासन और धर्म के विरुद्ध आचरण होते हैं तो उनको पाप कहते हैं। प्रतिकूलता ही पाप है, नकारात्मकता ही पाप है। आप अपने कर्तव्य से च्युत होते हैं, कर्तव्य नहीं करते तो वो पाप है, प्रतिकूलता पाप है। तो कौन सा पाप नहीं हो रहा है? फिर हो रहा है। हमारे यहाँ पुराने ज़माने में बोलचाल की भाषा में गांव में बड़ा अच्छा लोग बोलते थे। 3 शब्द थे, तब मुझे समझ में नहीं आता था। एक वो कहते थे देश, एक वो कहते थे परदेश, और एक वो कहते थे विदेश। आज प्रत्येक घरों में परदेश की पीड़ा है, विदेश की पीड़ा कम घरों में है, परदेश की पीड़ा है। देश उस किसको बोलचाल में किसको कहते थे? जहाँ रह रहे हैं उसको बोलते थे, जहाँ के मूलतः रहने वाले हैं उसको कह देते थे देश। मान लीजिए कोई बुंदेलखंड में रह रहा है और काम करने के लिए छत्तीसगढ़ में चला गया है, तो वो बोलते थे भैया परदेश में गया है। तो पूछते थे पढ़े लिखे लोग, अरे भाई परदेश में गया मतलब कहाँ गया? ये बोले नहीं, हमारा देश तो बुंदेलखंड में है, हम यहाँ काम में आए, ये परदेश हो गया। ये भाव बताने के लिए कि हम अपने परिवेश से बाहर गए। और जब कोई 7 समंदर पार चला जाता था तो उसको कहते थे विदेश गया हुआ है। देखिए, परदेश में परधर्म चलता है। परदेश जाने वाले व्यक्ति को जैसे विधर्म होता है वैसे ही परधर्म होता है। परधर्म वो होता है जो आपको आपके धर्म से विरक्त कर देता है। फिर आप अपने कायदे, मर्यादा, दायित्व, कर्तव्य सबसे दूर होते चले जाते हो धीरे धीरे। फिर कुल पूजा में पहुंचना है तो छुट्टी नहीं मिली, फिर त्यौहार में पहुंचना है तो ओहो इतनी व्यस्तता है, कहाँ पहुंचे। धीरे धीरे वो लगाव आपको विलग कर देता है। आप ध्यान रखिए, पन में जब भी परिवार को याद करें, बचपन अपने पास रखिए। आप अभी कह रहे थे ये देश बूढ़ों, इस देश में कई शहर बूढ़ों के हो जाएंगे। बुढ़ापा पन है, पन है। ये हमने नहीं, विक्रमादित्य के बड़े भाई ने बहुत अच्छा समझाया है, भर्तृहरि। हाँ, राजा भर्तृहरि ने। राजा भर्तृहरि इस पन को समझाते हैं। वो कहते हैं तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा। अरे तृष्णा वहीं खड़ी है, वो थोड़ी जीर्ण हुई है, हम जीर्ण हुए हैं। भाई अब तुम चबाकर गन्ना नहीं खा पाते हो तो इसमें गन्ने का दोष थोड़ी है, गन्ना तो वही है, तुम्हारे दांतों का दोष है, कमजोर तुम हुए हो। कालो न याता वह में हो याता। काल थोड़ी गया हुआ है, काल तो खड़ा है, जिसको आप अतीत, वर्तमान और भविष्य में विभाजित कर दियो। अतीत वहीं खड़ा है, कभी पलट के देखो खड़ा है कि नहीं खड़ा है। आप बचपने से बाहर निकल गए हो तो क्या बचपना खत्म हो गया है क्या? पलट के देख वही है, वही काग के भाग बड़े सजनी, हरी हाथ से ले गयो माखन और रोटी। आज भी छोटे बच्चे छम छम पायल बजाते हुए और करते हुए आंगनों में खेल रहे हो। तेरा बचपना गुजरा, तू बचपने से गुजर गया। व्याख्या है सर, वाह। तुम निकल गए हो उस दरवाजे से, तुमने कहा अरे साहब मेरी जवानी बीत गई। अरे भर्तृहरि जी के हिसाब से बोलो, तुम जवानी से बीत गए, तुम बीते, तुम बीते, जवानी वहीं खड़ी हुई है, तुम कहाँ टालने वाले होते हो। तपो न तप्तम वै में तपता,
अग्नि अपना ताप छोड़ देगी क्या? विषय ने अपना ताप छोड़ दिया है क्या? नहीं, वो वहीं खड़े, तू जल गया, तप में तू तपा, अद्भुत है। तब वहां रहा। तो आप एक बात समझिए, कोई ये शरीर की अवस्थाएं, जवानी बुढ़ापा, ये जवानी रह नहीं सकती, बुढ़ापा टल नहीं सकता, ये तेरे शरीर की आवश्यकताएं हैं। इसलिए जो तू करे तो ध्यान रख लेना, उस दरवाजे में दूसरा भी खड़ा होगा। जब तू आंख दिखाकर अपने पिता से बात कर रहा हो और उनका अपमान कर रहा हो तो तू बहुत सावधान रहना। उस दृश्य को अंकित नहीं करेगा तो भी अंकित है, जब तेरा पुत्र तुझसे वैसे ही संवाद करेगा। जो जैसे करें सो तस पल छाखा। जीवन में 15-25 वर्ष कब निकल जाता है मालूम नहीं चलता। तो पर धर्म मत ग्रहण कर परदेश में, स्वधर्म को मत छोड़, स्वधर्म के आचरण में चल। और जब भी मिल, पंथ से मिल, पिता से मिल तो बचपन में मिल, उनके सामने बचपन में पहुंच जा। पिता को देख तो ऐसी देख, जी बाबूजी, जी माता जी, क्यों तुम बचपन में पहुंच जाओ। वहां पहुंचने के पास पुत्र से मिल तो प्रौढ़पन में मिल, बुजुर्गियत से बात कर। पुत्र से कैसा बात कर रहा है तू? अपने संस्कारों की थाथी को बुनियाद में रखे बिना अगर तू भ्रमण करेगा तो भूखा रहेगा, भूखा अतृप्त रहेगा तो संसार में। हमारे यहाँ की आप शिक्षा पद्धतियों की बात कर रहे थे, हमारे यहाँ की शिक्षा पद्धतियों को चुरा चुरा कर लोग ले गए, नालंदा लूट लिया, विदेशी यहाँ आए जो आपको लगता है आपकी धन दौलत लूट गए। अरे ऐसे धन दौलत तो उनके ऊपर हजारों कुर्बान थे, वो अभी ज़मीन में भी दबे हुए हैं हमारे यहाँ। हमारे यहाँ लोगों के लिए धन मतलब हाथ का मैल कहलाता है, जिसके पीछे दुनिया दौड़ रही है। हाथ का मैल, एक धनुष में टंकार के साथ में छोड़ दिया ना, तो जहाँ बाण जाकर गिरा वहाँ तक कि मेरा क्षेत्र हो गया। ये वो हैं। एक अश्व को परिक्रमा करने फिरा दिया ना, जब तक नहीं रोका तब तक मेरा क्षेत्र है, अश्वमेध यज्ञ कर लिया मैंने। हम वो पुरुषार्थी देश के लोग हैं। लेकिन हमारे यहाँ की शिक्षा पद्धतियों को उन लोगों ने अलग अलग स्वरूपों में ले लिया और उनके लदोना को हमने ले लिया। आज का संदर्भ बहुत अच्छा है। आज मैं देख रहा हूँ वर्तमान समय में सत्ता संगठन जो भी प्रयत्न कर रहा हो या सामाजिक चेतना जागृत हो रही हो, अब हम व्यवहारिक शिक्षाओं की तरफ आ रहे हैं। हमारी शिक्षाओं में अतीत में, हमारे पुराणगत अतीत में निर्धनता की तो चर्चा होती है कहीं कहीं, लेकिन अशिक्षा की चर्चा नहीं होती कहीं। हर व्यक्ति शिक्षित था। हमारे यहाँ पढ़ाई का महत्व नहीं था, कढ़ाई का महत्व था। दो तथ्य होते हैं, पढ़ाई तब पूरी होती जब पढ़ाई और कढ़ाई हो जाए। सिद्धांत और व्यवहार एक स्थान पर सिखाए जाते थे। सिद्धांत और व्यवहार एक स्थान पर सिखाए जाते थे। ये आप शब्द तो ले आए लेकिन किया नहीं। दीक्षांत समारोह जब होता था, योग्यता का परिचय होता था। दीक्षांत समारोह में पांडव और कौरव अपने अपने आयुध विधाओं का, अपने अपने पाठ्यक्रम का, अपने अपने ज्ञान का, अपने अपने यज्ञ का प्रदर्शन करते थे वहाँ पर गुरुकुल में बैठ करके, अपनी अपनी शीलता का। अब आप तो सर्टिफिकेट कोर्स है आपका, प्रमाण पत्र ले लिया आपने। तुलसी के पास कोई डिग्री नहीं है, सूर और कबीर के पास भी नहीं है, लेकिन डिग्री वाले लोग उन्हीं को पढ़ रहे हैं। डिग्री वाले लोग उन्हीं को पढ़ रहे हैं, लेकिन पढ़ रहे हैं, कढ़ नहीं रहे हैं। जीवन में उपयोगी बनाने की शिक्षा होती थी हमारे यहाँ। 64 दिन रहे सांदीपनी के आश्रम में, केवल 64 दिन। आए पढ़ने के लिए मथुरा नरेश के पुत्र युवराज श्री कृष्ण अपने बड़े भाई बलभद्र के साथ अवंतिकापुर में गुरुकुल में आए। उनकी शिक्षा कितने दिन की? 64 दिन की। 64 दिन में 64 विधाएं सीख ली, खटशास्त्र पढ़ लिए उन्होंने, राजनीति के सारे अंग सीख कर गए। यहीं सीख कर गए आपके मध्य प्रदेश से अवंतिकापुरी में। अब गुरुकुल नहीं है। अब आपने गुरुकुल के स्थान पर यदि व्यवसायिक प्रक्रियाओं को जोड़ लिया है तो प्रमाण पत्र ले आइए। कढ़े हुए नहीं हैं। कढ़े हुए होने का अर्थ होता है संस्कार, मर्यादा, अनुशासन, स्वरोजगार की प्रवृत्ति ही नहीं है। हर व्यक्ति को सरकारी नौकरी चाहिए। कमाल है। आप देखिए, मुझे याद आता है कि मैं कभी एक
बैंक की तरफ से प्रशिक्षण देने गया। बैंक ने अपने यहाँ से ऋण लेने वाले लोगों को मोटिवेशनल ट्रेनिंग का आयोजन किया था और मैं ट्रेनिंग देने गया। उसमें छोटे पैमाने पर जो लोग ऋण लेकर आए थे 2000, 5000, 10,000, उन लोगों को बुलाया गया। मैंने उनको बात की कि कैसे अपने आप को स्वरोजगार के योग्य बनाएं, कैसे कर्मठ बनाएं, कैसे उद्यम बनाएं। उद्यमी नहीं है हमारे यहाँ, उद्यमी जो पुरुषार्थी हो, संघर्ष करना चाहे। पराधीन सपने सुख नाही, दो हाथ दिया है परमात्मा ने। पारंपरिक चीज़ों को छोड़ दिया हमने। आप देखिए, उसमें एक पान वाले का बेटा भी आया था। उसके बुजुर्ग पिता, उसका वो अकेला पुत्र, उसने पान की दुकान थी और उसने अपना मुझसे प्रशिक्षण प्राप्त किया। अब मैं भूल गया। वर्षों बाद, 10-12 वर्षों बाद फिर मैं उस शहर में पहुंचा तो मुझे किसी ने बताया कि भोजन के बाद उन्होंने कहा कि चलिए आपको बहुत बढ़िया हम पान खिलाते हैं, यहाँ का बड़ा प्रसिद्ध है। मैं गया तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि उस पान की दुकान में लाइन लगा हुआ है। 8-10-12 लोग खड़े हुए हैं, अपने नंबर का इंतज़ार कर रहे हैं। इसका हो गया, अब बनाते जा रहे हैं 2 लोग। हम भी खड़े बतियाने लगे। तब तक मैंने देखा कि वो पान की दुकान में बैठा हुआ जो युवक था, जो प्रौढ़ हो चुका था, वो उसकी उम्र रही होगी 40 साल के आसपास की उम्र थी। वो पान की दुकान में अमूमन जाने आने के लिए रास्ता जो है वो छोटा होता है, ऐसा खटपट खोलते हैं ऊपर से। वो उछल के कूद के वहाँ से बाहर से आया। मुझे देखा, उन्होंने कहा आप फलाने सर हैं क्या? हाँ। वो एकदम चरणों को पकड़ लिया। मैंने कहा क्या हुआ भाई, तुम कौन हो? और आपने मुझे क्या मोटिवेशन का ज्ञान दिया था। अब अपन तो व्याख्यान दे के चले गए। मैंने कहा भाई तुम कौन, क्या मुझे बताओ। बोले सर मेरा फलाने नाम है, ये सत्य घटना सुना रहा हूँ आपको मैं, और मैंने आपसे वो प्रशिक्षण लिया था। आपने मुझे कहा था कि अपने पारंपरिक और प्रवेशगत व्यापार को अपना क्षेत्र बनाइए। कहाँ पराधीन हो रहे हो, स्वयं कार्य करिए। मेरी रुचि नहीं थी पान की दुकान में। मैंने जब रुचि से उस चीज़ में कढ़ाई की, अपने पिता से वो विधा सीखी। मेरे पिता तो शांत हो गए। मैंने 3 बहनों की शादी की इसी पान के दुकान से, और मेरी एक छोटी बहन को मेरी विधा जम गई। उसकी 4 बहनों में अकेला भाई था। तो बोले मेरी बहन मेरे साथ बैठती है पान की दुकान में। वो जो बैठी हुई वो बहन है, एक कैप सी लगाई हुई और बनाते जा रही थी। वो बड़े अच्छे से वो किशोरी पान लोगों को देते जा रही थी। और बोले सर ये मेरी गाड़ी खड़ी। मैंने देखा एक बढ़िया अच्छी कार भी वहाँ खड़ी थी, मैंने घर भी बनवा लिया सर। तो उसने कहा कि आपने मुझे समझाया था कि मैं 500% लाभ का व्यापार कर सकता हूँ। तब उस जमाने में 1 रुपया में मिलने वाला पान, उन्होंने कहा था कि साहब मुझे सब लागत करके ये 20 पैसे में पड़ता है, तो मैं यदि इसको 1 रुपये में बेच रहा हूँ तो मैं 500% लाभ प्राप्त करने का व्यापार कर रहा हूँ। आपके पिता की चाय की दुकान है, आपको चाय का धंधा छोटा लगता है, अरे कैसी बात करते हो। यदि मैंने तो सुना है कि बहुत से लोग पेट्रोल पंप में कार्य करके दुनिया के बड़े अमीर आदमी बने हैं। ये इनने सीखा है, आप कढ़ाई नहीं सीखते। तो आपको जहाँ पर भी ऐसी पढ़ाई किस काम की जो आपको खेत में हल जोतने में शर्म करे, और पढ़ाई में कढ़ाई भी नहीं हुई है, रट्टा मार कर पढ़े हो, अरे जाओ ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि का व्यापार है, आपके वंशानुगत प्रक्रियाएं चली आ रही है। अरे चाय की दुकानें शहरों में इतने प्रसिद्ध है कि आप देखिए कितनी बड़ी बड़ी चाय की दुकानें हैं। लोग एक मंगोड़ी बनाने वाले आते हैं ठेला लेकर के, सवेरे वो 2 घंटा अपनी दुकान लगाते हैं, चले जाते हैं, अट्टालिकाओं में रहते हैं। पुरुषार्थ नहीं है, जो ना करे तदबीर तो तकदीर क्या करे। पुरुषार्थ से बढ़कर दुर्लभ नहीं है कुछ भी, जो ना करे तदबीर तो तकदीर क्या करे। तुम्हें ये लगता है कि कोई ऐसी नौकरी मिल जाए कि 1 तारीख की तनख्वाह पक्की हो जाए और आप रील में लगे रहें और परदेश में परधर्म को स्वीकार कर लें, स्वधर्म भूल जाएं। ये कर्मठता नहीं। अपने परिवार के संस्कार, आचार विचार, जहाँ रहो। मुझे एक बात बताइए, कागज के फूल हो क्या? तो जहाँ भी फूल खिलेगा खुशबू आएगी ना, तो तुम जा करके अपनी जड़ों को काट कर कागज के फूल क्यों बन जाते हो? बिल्कुल डॉक्टर साहब, बहुत सुंदर बात आपने कही। और आज के एपिसोड में हमें एक ही विषय में एक बोनस भी मिल गया, पुरुषार्थ का भी, जो डॉक्टर साहब ने एक सच्ची गाथा उन्होंने बताई हमको, जो उन्हीं के जीवन से जुड़ी है। लेकिन जो महत्वपूर्ण बात है उनकी, वो है स्वधर्म और बाहर का धर्म। स्वधर्म क्या है? स्वधर्म है वही माता पिता की सेवा,
और ये जीवन का एक बहुत अहम हिस्सा है। ये मंत्र बहुत महत्वपूर्ण है, इसको हमेशा अपनी स्मृतियों में रखिए, क्योंकि ये भी बात डॉक्टर साहब के मुख से हमने बार बार सुनी है कि जो उन्होंने भरथरी की गाथा के माध्यम से, उनके उपदेशों के माध्यम से हमें बताया कि आप कहते हैं कि मैं अब बच्चा नहीं रहा, तो बच्चे आप नहीं रहे ना, बचपन तो है, युवावस्था तो है, वो तो हमेशा विद्यमान है। तो आज जो बेंगलुरु में, चेन्नई में, न्यूयॉर्क में हैं, वो क्या कल वृद्ध नहीं होंगे? और वृद्ध होने पर वो कहेंगे कि नहीं, मैं तो अनासक्त हूँ, कोई पुत्र आए ना आए मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं तो मुक्त हो चला हूँ, मैं तो अब कहीं सड़क पर भी रह सकता हूँ। क्या ये सत्य है? नहीं। तब आपकी अपेक्षाएं भी वैसी ही परिवर्तित हो जाती हैं जैसी आप अपने माता पिता को देखते हैं। तो ये बहुत ध्यान रखने वाली बात है कि आप अपनी जड़ों से कट तो नहीं रहे हैं, क्योंकि आप अगर अपनी जड़ों से कट गए तो आप तय मानिए कि आप कटी पतंग हो गए, और कटी पतंग कहाँ उड़ेगी, कहाँ गिरेगी, कौन लूट लेगा, कोई नहीं जानता है। बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। अगले एपिसोड में एक और विषय लेकर उपस्थित होंगे। प्रणाम।